क्या है समान नागरिक संहिता? भारत में क्यों पड़ी जरूरत? क्या होंगे फायदे? कौन से देशों में है लागू? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का राग छेड़ दिया है। आइए समझते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है, इसके लागू होने से क्या फायदे होंगे और इसको लागू करना क्यों मुश्किल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत करते हुए केंद्र को इसे लागू करने के लिए समुचित कदम उठाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि देश जाति, धर्म और समुदाय से ऊपर उठ रहा है। ऐसे में समान नागरिक संहिता समय की मांग और जरूरत है। जब कोर्ट इसकी वकालत कर रहा है तो ऐसे में हमें इसके सभी पहलुओं को जानने की जरूरत है। समान नागरिक संहिता का मतलब धर्म और वर्ग आदि से ऊपर उठकर पूरे देश में एक समान कानून लागू करने से होता है। समान नागरिक संहिता लागू हो जाने से पूरे देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और गोद लेने जैसे सामाजिक मुद्दे सभी एक समान कानून के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें धर्म के आधार पर कोई अलग कोड या अलग व्यवस्था नहीं होती। क्या है अनुच्छेद 44? संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 35 को अंगीकृत संविधान के आर्टिकल 44 के रूप में शामिल कर दिया और उम्मीद की गई कि जब राष्ट्र एकमत हो जाएगा तो समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। अनुच्छेद 44 राज्य को उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का निर्देश देता है। कुल मिलाकर अनुच्छेद 44 का उद्देश्य कमजोर वर्गों से भेदभाव की समस्या को खत्म करके देश में कई सांस्कृतिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है। क्यों पड़ी जरूरत? पहला, अलग अलग धर्मों के अलग कानून से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से इस परेशानी से निजात मिले और अदालतों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के फैसले जल्द हों। दूसरा, शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारे में सबके लिए एक जैसा कानून, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। वर्तमान में हर धर्म के लोग इन मामलों का निपटारा अपने पर्सनल निजी कानूनों के तहत करते हैं। समान नागरिक संहिता की अवधारणा है कि इससे सभी के लिए कानून में एक समानता से राष्ट्रीय एकता मजबूत। देश में हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से देश की राजनीति में भी सुधार की उम्मीद है। क्या होंगे फायदे? कानूनों का सरलीकरण। समान संहिता विवाह, विरासत और उत्तराधिकारी समेत विभिन्न मुद्दों से संबंधित जटिल कानूनों को सरल बना। परिणाम स्वरूप समान नागरिक कानून सभी नागरिकों पर लागू होंगे, चाहे वे किसी भी धर्म में विश्वास रखें। लैंगिक न्याय। यदि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाता है तो वर्तमान में मौजूद सभी व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे, जिससे उन कानूनों में मौजूद लैंगिक पक्षपात की समस्या से भी निपटा जा सकेगा। समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित संवेदनशील वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जबकि एक रूपता से देश में राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिलेगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सन्निहित और एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को धार्मिक प्रथाओं के आधार पर विभेदित नियमों के बजाय सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना चाहिए। विरोध करने वालों का तर्क। समान नागरिक संहिता का विरोध करने वालों का कहना है कि ये सभी धर्मों पर हिंदू कानून को लागू करने जैसा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो किसी भी धर्म को मानने या प्रचार की स्वतंत्रता को संरक्षित करता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा के विरुद्ध है। सेक्युलर देश में पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। समान नागरिक संहिता बने तो धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान रखा जाए। इन देशों में है लागू अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिन्होंने समान नागरिक संहिता लागू किया है। इनमें से कुछ देशों की समान नागरिक संहिता से तमाम मानवाधिकार संगठन सहमत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, 20 न्यूज, दिल्ली।